डीएसपी साहब। आइए आइए, अच्छा हुआ आप खुद ही तशरीफ ले आए। डीएसपी साहब, अगर ये मच्छर न होते तो शायद मैं जिंदगी में यहाँ कभी नहीं आ सकता था, और आप भी राजा बागी को इस जिंदगी में गिरफ्तार नहीं कर सकते थे। फिलहाल तो मैंने आपकी गिरफ्तारी का वारंट इशू करवाया है। मेरी गिरफ्तारी का वारंट? यह भी चाणक्य नीति है दीवान सिंह जी। आपके चचा भी हवालात में बंद किए जा चुके हैं। लेकिन क्यों? इसलिए कि आप लोगों ने राजा बागी की आड़ लेके बहुत शिकार खेला है। एक तरफ गरीबों और मासूमों का खून बहाया, दूसरी तरफ राजकुमारी की दौलत गबन की, और तीसरे नवाब दिलदार की अमानत में खयानत की। डीएसपी साहब, ये नवाब दिलदार ही राजा बागी का दूसरा रूप है। क्या बकवास करते हो? बकवास नहीं डीएसपी साहब, मैं सच कह रहा हूँ। वो आज तक हम लोगों की आंखों में धूल झोंकता रहा है। वो नवाब का भेष बदलकर महल में राजकुमारी तक पहुंचना चाहता था, ताकि राजकुमारी से किसानों को जमीन दिला सके। इसका मैं सबूत दे सकता हूँ। सबूत? क्या सबूत है? राजा हर साल नगर देवी के मंदिर में छत्र चढ़ाने आता है। कल ही वो दिन है। आप मेरे साथ चलिए, मैं भरे मेले में उसको पहचान लूंगा। राजा 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 कौन होगा? राजा 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 राजा। है बेटा, तू परेशान दिखाई दे रहा है। कुछ नहीं माँ। ओ तो फिर जल्दी से तैयार हो जा, नगर देवी के मंदिर में छत्र चढ़ाने जाना है। नहीं माँ। क्यों? बहुत उलझन में पड़ गया। क्या हुआ? जिसे मैं शिकारन समझता था वो राजकुमारी निकली। अच्छा, तब तो किसानों को दिया हुआ तेरा वचन जरूर पूरा हो जाएगा। तू जो भी कुछ कहेगा वो मान जाएगी। तेरी माँ ने तेरी मुश्किल आसान कर दी। माँ, मुश्किल और ज्यादा मुश्किल हो गई है। वो मुझे शिकारी समझती है, नहीं जानती कि राजा मैं हूं जिसके खून की वो प्यासी है। अपने बाप के खून का बदला लेने की कसम खाई है उसने, और अपना ये व्रत उस दिन तोड़ेगी जिस दिन मेरे खून से तिलक करेगी। वो दिन कभी नहीं आएगा। भूल जा उसको और भूल जा अपने प्यार को। जब ये भेद खुलेगा तो वो तुझसे प्यार नहीं नफरत करने लगेगी। तेरा और उसका मिलन कभी नहीं हो सकता। भूल जा उसे और अपने वचन का पालन कर। लेकिन माँ, दिल के हाथों बिकने वाले, बेहतर होता बिकने से पहले अपना सर अपने हाथों से काट के देवी माँ के चरणों में भेंट कर दे। माँ, तेरा बेटा तेरे दूध को गाली नहीं देगा। राजकुमारी की कसम भी पूरी होगी और मेरा वचन भी। गुलाब सिंह जी सरदार। जाकर राजकुमारी को खबर कर दो कि अगर राजा के खून से तिलक करना है तो शाम के 4 बजे चांद मारी के मैदान में पहुंच जाए। जी। सर, ये पहाड़पुर के डाक बंगले का माली और इसे राजा बागी का ये खंजर इस खत के साथ मिला। राजकुमारी, सुना है आपने मेरे खून से अपने माथे पर तिलक लगाने की कसम खाई है। आज शाम को 4 बजे चांदमारी के मैदान में आपका इंतजार करूंगा। राजा। कहीं राजा की दूसरी चाल तो नहीं है? मुझे भी लगता है। शर्मा जी, इंस्पेक्टर वर्मा से कहो कुछ आदमियों को लेके यहाँ आ जाए। ओके सर। मैं बाकी आदमियों को लेके चांदमारी के मैदान में जा रहा हूँ। तुम माली के साथ डाक बंगले पे जाओ, वहां निगरानी रखो। ओके सर। और वाले से हमें खबर देते रहना। ओके सर। चलो चलिए।
कौन? सावित्री? हाँ, क्या बात है मौसी, आज तुम मंदिर के बाहर खड़ी हो? मैं तो तुम्हें देख नहीं सकती। मैंने सोचा कि जब तुम लोग देवी के दर्शन करके बाहर आओगे तो तुम लोग मुझे खुद पहचान लोगे। मेरा बेटा कहाँ है? वो आपकी नहीं आ पाया मौसी। क्या बात है? ये काली है ना, उससे मिलना चाहती थी। ये अपनी काली? हाँ हाँ हाँ, ये जिसका सारा गांव गुनगाता है सावित्री। मौसी, माँ जी, सच बात तो ये है, अब तक जो मैं करना चाहती थी वो कर नहीं सकी। मुझे आशीर्वाद दीजिए माँ जी। बेटी, तेरी मनोकामना पूरी हो। गाड़ी रोको जरा, मुझे लगता है किसी अबला पर कोई जुल्म कर रहा है। जाओ भाग कर देखो तो। जल्दी जाओ। अरे मुझे कोई बचाओ, भगवान के लिए कोई बचाओ। खबरदार क्या बस की। चलो चलो, नहीं तो चलो, जल्दी चलो चलो, अंदर जाओ। छोड़ दो। अरे कोई है, बचाओ बचाओ, अरे मुझे कोई बचाओ, भगवान के लिए कोई बचाओ। तुम सब अपनी अपनी पोजीशन ले लो। ओके सर। तुम अकेले वहां नहीं जाओगे, हम तुम्हारे साथ जाएंगे। मुझे शक है राजकुमारी पुलिस को लेकर वहां पहुंचेगी। बाबा तुम घबराओ नहीं, पुलिस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। दुर्गा माँ का आंचल मेरे और पुलिस के दरमियान दीवार बन जाएगी। सरदार, गजब हो गया, राजकुमारी माँ को उठा ले गए। और तुम अपनी मनहूस सूरत लेकर यहां चले आए। कहां लेकर गई वो? राजा, अगर अपनी माँ की जिंदगी चाहते हो तो डाक बंगले में आकर खुद को मेरे हवाले कर दो। राजकुमारी। सर, एक लड़की एक औरत को गन पॉइंट पे लेकर डाक बंगले में दाखिल हो रही है। तुम उस पर निगरानी रखो। सर, राजा बागी भी डाक बंगले में पीछे पीछे जा रहा है। राजा बाकी? ठीक है, तुम कोई एक्शन नहीं लेना, मैं पुलिस फोर्स लेकर वहां पहुंचता हूं। इंस्पेक्टर, तुम दीवान सिंह को पुलिस स्टेशन ले जाओ। ओके सर। माँ के सीने से रिवॉल्वर हटा लो राजकुमारी। क्यों, दर्द हो रहा है? उस दिन दर्द नहीं हुआ था जिस दिन तूने मेरे पिताजी के सीने में खंजर उतार दिया था? आज मैं अपने पिता के खून के एक एक कतरे का बदला लूंगी। राजा से तुम खून का बदला तो ले लो, लेकिन इतना याद रखो, अगर राजा को कुछ हुआ तो तुम्हारा शिकारी तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। चालाक औरत, मुझसे सौदेबाजी करना चाहती है? जुबान संभाल कर राजकुमारी, मैं अपनी माँ की शान में कोई गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकता। बुज़दिल, शिकारी को अपने कब्जे में रखकर शेर बन रहा है तू। लेकिन याद रख, मेरे होते हुए मेरे शिकारी को कुछ नहीं हो सकता। तो दाग दो गोली सीने में और कर लो अपनी सौगंध पूरी। इतनी आसान मौत चाहता है? मैं तुझे उसी तरह तड़पा तड़पा कर मारूंगी, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह तुमने मेरे पिताजी को मारा था। राजकुमारी, देर किस बात की है? मैं निहत्थे पर वार नहीं करती। और मैं किसी औरत पे हाथ नहीं उठाता।
तुम? स्वामी, आपकी सावित्री, आपकी अभागिन सावित्री। भगवान, जिंदगी मिली भी तो मौत के साए में। नहीं, ऐसा मत कहिए। ऐसी भाग्यवान मौत किसे नसीब होती है जो जो बाप और बेटे को एक दूसरे से मिला दे। माँ, ये तुम क्या कह रही हो माँ? बेटे, यही तेरे पिता है। सावित्री, आप ही का खून है और आपका खून कभी कलंकित नहीं हो सकता, कभी कलंकित नहीं हो सकता। मेरे बेटे ने कोई पाप नहीं किया। सावित्री, मुझे माफ कर देना, मुझे माँ। सावित्री नहीं। राजकुमारी, तुम्हारी सौगंध पूरी नहीं हो सकी ना? तुम्हारी सौगंध मैं पूरी किए देता हूँ। सुनो, हाँ? तुम्हारी सौगंध भी तो पूरी नहीं हुई। आज से हमारी जमीनें किसानों की होगी। शुक्रिया। श्यामा, राजकुमारी ने भी कानून अपने हाथ में लिया है, इन्हें भी गिरफ्तार कर लो। पूछ लीजिए ना कि एक ही बंधन में बंधने के लिए तैयार है या नहीं। नी तू प्यार करके चली जाए जो बिछड़ के, बोल रोया करेगी मुझे याद करके।